आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप ये कैसे वेरी करती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो भाई पहले हम पढ़ते हैं, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो पहला क्या आपका डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा क्या आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा क्या आपका ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो सबसे पहले बताओ क्या पढ़े हम, डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ भाई क्या होएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लिया हमारे पास कोई एटम है एक्स, ठीक है, बोलो भाई इसको आपने दी कुछ एनर्जी और ये बन गया एक्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी नहीं है ये बताओ क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, isn't it? बोलो भाई फ्रॉम एन एटम और आयन, वो क्या होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पता होगा ना आपको इसे। तो भाई अरे भाई सोडियम से अगर मैं सोडियम 1+ बनाने में जो एनर्जी लगती है इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इनके स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, क्या है बात आपको पहले पढ़ी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ क्या होगी। अरे किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसी एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में क्या लगती है जो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बात आपको पहले पढ़ी एंड सो ऑन। नहीं आया क्या? अरे बोलो भाई। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जो सब सीक्वेंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं ना वो लगातार क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे भाई। क्या होंगे, नहीं समझे बात। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 1+ बनाना क्या होगा, कम एनर्जी लगेगी। लेकिन मैग्नीशियम 1+ से फिर क्या बनाना मैग्नीशियम, उसमें और ज्यादा। और मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम 3+, उसमें तो भाई बहुत ही ज्यादा। आपको पता होगा ना ऐसा क्यों भाई, क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद हमें क्या मिल जाती है, स्टेबल नोबल गैस कोर। फर्दर उसको आयोनाइज करना क्या बहुत कॉस्टली, इजंट इट। अरे बोलो भाई। तो इसीलिए देखो भाई, बताओ तो भाई हम चेक करते हैं यहां पर। आप देख लो भाई, ये बताओ, ये देखो सोडियम की, सोडियम वो फर्स्ट तो क्या है, अरे बोलो भाई बताओ कितनी है, तकरीबन 495। भाई सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या बताओ भाई, 495। लेकिन सेकंड देखो भाई 45। अरे भाई बताओ, सोडियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, 495 तकरीबन। दूसरी क्या है, 4562। इतनी कैसे बढ़ गई भाई, ये आपको मालूम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सोडियम क्या बन गया Na1+, और Na1+ बनने के बाद नेक्स्ट आप जहां से निकाल रहे हो वो क्या है, नोबल गैस कोर। क्या है भाई, फुल्ली फील्ड शेल नहीं होती क्या, तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। इसीलिए आपको भाई ये बात आपको कहां देखने को नहीं मिलती बताओ, मैग्नीशियम में। देखो ज्यादा तो है यहाँ पर, दूसरी यहां भी क्या है ज्यादा, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है भाई, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बताओ भाई। मैग्नीशियम में निकल भी गया तो क्या बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1 बचेगा। यानी अब जो निकलना वो कहां से निकलना है, एक और भी। अरे भाई मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। तो एक निकाल भी दिया, एक रह गया यहाँ पर। अभी भी नोबल गैस कोर तो नहीं बनी है, तो एक और भी निकालना
जा सकता है। हाँ, इसकी थर्ड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। क्यों भाई? क्योंकि तीसरा इसका भी कहां से निकलना है, नोबल गैस कोर से। बात आपको पहले पड़ गई भाई? ओके ठीक है भाई। देखो सभी की फर्स्ट क्या है कम, और सेकंड क्या सभी की ज्यादा, थर्ड क्या होंगे सभी की और ज्यादा। बात आपको पहले पड़ गई? अब बताओ, पहले हम चेक कर लेते हैं भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ इसको भाई, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसको भाई अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बताओ सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, साइज ऑफ द एटम। भाई आप मुझे ये बताएं, जितना एटम का साइज कम होएगा, क्या उतना ही उस एटम का अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड क्या होगा, ज्यादा होएगा ना? नहीं बता आपको पहले पड़ी? बोलो भाई, उतना ही उनको वो अच्छे से मैनेज कर सकता है उन इलेक्ट्रॉन्स को। अरे भाई इसको आप ऐसे मानो, किसी के अगर छोटे बाल हैं तो उसको आराम से मैनेज कर सकता है, किसी के बड़े बड़े लटूर हैं उनको मैनेज करना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है भाई, इजंट इट? तो सिमिलर बात यहाँ पर भाई, अगर एटॉमिक साइज कम होएगा तो भाई वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अच्छे से बांध के रखता है, इजंट इट? उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाए, काफ़ी मुश्किल। तो जितना एटॉमिक साइज कम होएगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी, जितना कम होगा उतना क्या होगा, ज़्यादा। कम एटॉमिक साइज ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, ज़्यादा एटॉमिक साइज कम आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, और बताओ भाई एक क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या भाई? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता है भाई, देखो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा, भाई आउटर इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है, आपने क्या निकालना है, आउटर इलेक्ट्रॉन। तो भाई वो आउटर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा उतना ही वो मजबूती से बंधेगा ना, उतना इसको निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। लेकिन अगर भाई उस आउटर इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में काफ़ी सारी क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कैसे क्लाउड आ जाए जो काफ़ी क्या स्क्रीनिंग, क्या भाई जिनका शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या काफ़ी ज़्यादा है। पता होगा ना आपको भाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है? अरे बोलो भाई, अगर भाई, अरे भाई जो आउटवर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या इनवर्ड इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं करते क्या, तो जितना ज़्यादा क्या होगा शील्डिंग पावर बढ़ेगी इनवर्ड क्लाउड की, उतना ही आउटवर्ड इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, घटेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आप बताओ भाई, अरे भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल में, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है जेड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। क्या होता है भाई? आयनाइजेशन पोटेंशियल जेड क्या होता है, प्रोपोर्शनल। जेड बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव क्या हुई, जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस एस। तो आप मुझे बताएं, अगर स्क्रीनिंग बढ़ेगी, अगर इनवर्ड क्लाउड की क्या बढ़ेगी स्क्रीनिंग, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा ना, और जेड इफेक्टिव घटेगा तो भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। बात आपको पहले पड़ गई? अरे बोलो, ठीक है। और बताओ भाई, और ये क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस क्लाउड का जितना ज़्यादा क्या होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, भाई वो उतना ही न्यूक्लियस के क्लोज स्टे करने ट्राई करता है। अरे भाई किसी क्लाउड का जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होएगा वो उतना ही न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, क्लोज। अरे भाई इनवर्ड शेल को वो पेनिट्रेट करके और न्यूक्लियस के क्लोज स्टे करेगा, इजंट इट? तो अगर मान लिया भाई अब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, एस की, तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है सबसे मुश्किल। बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो भाई तो तीसरा क्या, तो तीसरा फैक्टर हमारे पास बताओ क्या आ गया हमारे पास? अरे बोलो भाई, पेनिट्रेशन पावर। ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसी ऑर्बिटल की है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। अगर किसी की पेनिट्रेशन पावर क्या भाई कम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, इजी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई? अरे बोलो भाई। अच्छा भाई एक फैक्टर होता है यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, वो होता है, बोलो भाई, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। क्या भाई? अरे भाई टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बाकी कॉन्फ़िगरेशंस के मुकाबले क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं ना, इजंट इट? तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, काफ़ी मुश्किल। नहीं बात आपको पहले पड़ी? फॉर एग्जाम्पल बोरॉन से निकालने तो मुश्किल नहीं होगा,
क्यों भाई? क्योंकि वहां पर क्या है 1s2 2s2 2p1 p में एक ही है, लेकिन नाइट्रोजन से निकालना बहुत मुश्किल हो। क्यों भाई? क्योंकि 1s2 2s2 और 2p क्या है 3। अरे भाई 2p में क्या है बताओ? यहाँ पर 3, 1 2 और 3। हाफ फील्ड नहीं है क्या? तो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगी? ज़्यादा स्टेबल। उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? काफ़ी मुश्किल होएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए भाई अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ इसके ट्रेंड्स क्या होंगे? बताओ। पहले हम देखते हैं वेरिएशन इन ए पीरियड। बोलो भाई अलोंग द पीरियड ये कैसे बिहेव करती है? बताओ हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा आप बताओ पहले, आप बताओ भाई अलोंग द पीरियड इसे कैसे बिहेव करना चाहिए? आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए भाई? घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए वैसे? भाई एटॉमिक साइज क्या होता है? घटता है, इजंट इट? और भाई एटॉमिक साइज घटता है। दूसरा प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं उसी न्यूक्लियस, उसी अरे भैया न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहे हैं? प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या ऐड हो रहे हैं सेम शेल के अंदर। तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ेगा क्या? उससे क्या होगा? लगातार आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए ना? अरे बोलो भाई बढ़ता है, जनरली बढ़ता है। जनरली क्या होता है भाई? बढ़ता है। तो अब आप एक काम करें, आप देखो अब इसको मैं आपको समझाने ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए बताओ भाई? जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल? बताओ। अगर मैं ये लिखूं भाई, अरे मैं बिल्कुल बहुत रेगुलर बात लिखता हूँ। क्या लिखो यहाँ पर? लिथियम, फिर क्या लिखो यहाँ पर? बेरिलियम, फिर क्या लिखो? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब मैं जनरली वैसे बढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है ना? फिर अब देखियो भाई ये जनरल ट्रेंड एकदम से अलग क्यों हो जाएगा? ओके, मैं यहाँ पर बोलता हूँ यहाँ पर क्या है 5 10, अरे ये वैल्यू नहीं होती, ये मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ भाई, सिर्फ कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए। 5 10, ये 5 10 15 20 25 30 35 और 40, ठीक है ना बात? हमने क्या किया? इसको रेगुलरली बढ़ा दिया ना? फिर बढ़ाया भाई। अब एक काम करो, अब जिनका स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन हो उनकी थोड़ी और बढ़ा दो। नहीं बता आपको पहले पड़ी। ये बताओ जो बेरिलियम है क्या हो जाएगा? 1s2 2s2, ऐसा क्या हो जाएगा भाई? 1s2 2s2। तुम क्या बोलेंगे? जितनी इसकी वैल्यू उससे क्या होनी चाहिए इसकी? ज्यादा। 10 है ना इसकी भाई, इसे क्या कर दो आप? इसे आप कर दो 17 कर दो। कितना कर दो भाई? 17। क्यों? क्यों भाई 17? इसकी मैंने 17 क्यों कर दी 10 से? फुल्ली फील्ड भाई, इजंट इट? सिमिलरली बताओ क्या होगा हमारे पास? बोलो भाई। नाइट्रोजन देखियो, इसकी भी क्या कर दो? 25 से क्या कर दो? मान लिया 32 कर दो। क्या इसको 25 से 32। इसकी मैंने क्यों बढ़ा दी बताओ? इसकी मैंने क्यों बढ़ा दी बताओ फिर भाई? क्योंकि क्या पूरी, ये क्या फिर भाई हाफ फील्ड है। पता होगा ना आपको हाफ फील्ड? ये एन क्या होता है? हाफ फील्ड भाई। अरे 2s2, 2s में 2 है और 2p में बताओ कितने फिर? हाफ फील्ड नहीं क्या ये? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना होगा, वो मुश्किल होएगा भाई। तो इसकी वैल्यू नॉर्मली क्या मान रहा था मैं? 25। बढ़ा दो, कितनी कर दो? 32। और तो भाई नियोन क्या हो जाएगा? फुल्ली फील्ड। 2s2 2p 6। इसी कितनी है? 40। इसी कितनी कर दो मान लिया भाई? 48। कितनी कर दो इसकी? 48। तो जो ट्रेंड था देखो, थोड़ा उसमें पैटर्न, थोड़ा सा बदलाव आ गया। 5 10 15 नहीं, 5 17 15, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा। क्यों भाई? क्योंकि भाई ये अपनी वैल्यू से क्या हो गया भाई ज्यादा। आप समझो, जनरली ये बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन अगर मैं बेरिलियम को, नाइट्रोजन को, नियोन को नॉर्मल से ज्यादा ऊपर ले आऊंगा, इजंट इट? तो पैटर्न थोड़ा क्या हो जाएगा भाई? यहां से यहां क्या होगा? बढ़ेगा, फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा और फिर घटेगा। क्यों? फिर क्यों घट गया भाई? ये 32 से 30 क्यों हो गया? क्योंकि ये वैल्यू होनी थी 25, लेकिन होगी ये 32। नहीं मतलब आपको पहले पड़ रही क्या? तो सेम पैटर्न आपको भाई यहां देखने को मिलेगा। चेक करो इसको, चेक करो पैटर्न भाई। बताओ क्या है लिथियम का? देखो 520 एनो मिली, आपको कहां नजर आनी चाहिए? एक तो जो हम कहां से कहां पर जाए बोलो भाई? बेरिलियम से बोरॉन, एक कहां नजर आनी चाहिए? नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, और एक एक्सेप्शनली हाई वैल्यू किसकी होनी चाहिए? नियॉन की। चेक करो आप, बताओ। देखो 520 से 899,
फिर क्या होगी 800। वास्तव में ये 520 और 800 के बीच में क्या होनी थी भाई, कहीं बीच में होनी थी भाई, लेकिन ये वैल्यू नॉर्मल से क्या होगी भाई, बढ़ गई, तो ये पैटर्न बढ़ के घट गया। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? ओके, फिर देखो भाई, फिर देखो, बोलो भाई 1402, फिर 1314, इजंट इट? वैल्यू घट गई ना फिर भाई, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नॉर्मल से बढ़ गई। और देखो भाई नियोन की फिर से क्या बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं आपको बताऊं, अगर अलोंग द पीरियड आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कोई आपको एनोमली देखने को मिलेगी ना, उसकी वजह पता क्या होगी? डेफिनेटली फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, पक्की बात है। और डाउन द ग्रुप आते हुए अगर आपको भाई क्या देखने को मिल जाए, कोई इरेगुलर पैटर्न, उसकी वजह क्या होगी? एफ सब शेल, क्योंकि भाई एफ सब शेल आने के बाद उनकी शील्डिंग पावर क्या होती है? कम होती है। पता होगा ना आपको भाई, ये दो ही वजह हैं और कोई वजह नहीं हुई आपको। अरे बोलो, ठीक है। अब देखो भाई, ये भी आ गया हमको, वेरिएशन इन द ग्रुप। भाई यहाँ पर तो कोई एनोमली है ही नहीं। बताओ क्या है? लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम। डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हम डाउन द ग्रुप आए तो क्या होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए ना? कम ही होता है, चेक करो। देखो 520, 495.8, 418.9, 403, 374, लगातार क्या हो रही है? घट रही ना भाई, कि नहीं है आपको? ये क्वेश्चन करो, बताओ भाई, बताओ क्या कौन सा क्वेश्चन है? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज द लोवेस्ट फॉर, इनमें से किसके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे क्या होगा? कम होगा। तो बताओ भाई, सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अलोंग द पीरियड क्या होता है? ये बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? ये घटता है। तो अब क्या देखो, सबसे लेफ्ट में और सबसे नीचे कौन है? यही तो हमको चेक करना पड़ेगा। सबसे लेफ्ट में और सबसे नीचे कौन सा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा भाई, इजंट इट? बताओ कौन सा है यहां पर, बताओ कौन सा है, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन अरे भाई नहीं नहीं, यहां पर एक बात और होगी, बताओ जो सेलेनियम है, क्या भाई सेलेनियम? ओ सॉरी, नहीं नहीं नहीं, अरे सेलेनियम ही है, स्कैंडियम नहीं भाई, क्या ये Se है, ठीक है बात। तो ये कार्बन के नीचे है ना भाई, कार्बन के नीचे, ये किसके नीचे है? अरे बोलो भाई, अरे सेलेनियम, ओ ओ ओ उसके नीचे भाई ऑक्सीजन, वो है सिलिकॉन है। बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई ये किसके नीचे है? ऑक्सीजन के नीचे, इजंट इट? अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक, अब इससे लेफ्ट में कौन, बताओ? ये तो किससे बिलोंग करता? कार्बन फैमिली से। अब कार्बन से पहले कौन सी फैमिली होती है? बोलो भाई, कार्बन से पहले कौन सी फैमिली है? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली से कोई है? ये रहा फास्फोरस, है ना फास्फोरस भाई? क्या? अरे तो भाई उसमें आया था, अरे बोरॉन, ये क्या बोलते हैं, आर्सेनिक नहीं, उसे क्या बोलते हैं, अरे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ही उससे है ना ये आगे भाई आपके नाइट्रोजन फैमिली के, ठीक है क्या? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि, और Br तो बिल्कुल लास्ट वाली से हो गया। तो आपको यहाँ पर वैसे भी कौन सा लगता है, बताओ भाई? यहाँ पर सिलिकॉन आपको लगता है ना, सॉरी सेलेनियम आपको लगता है ना, मैं पावर इसको क्या बोल रहा हूँ, सिलिकॉन। आपको सेलेनियम में आपको यहाँ पर लग रहा है ना कि क्या होना चाहिए, लेकिन इसकी एक वजह और भी है, बताओ कौन सी भाई? क्योंकि सेलेनियम क्या है, ऑक्सीजन फैमिली से है। तो यहां बताओ फिर क्या हो जाएगा, इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2, S में 2 और P में क्या होंगे? 4। S में 2 होंगे और P में क्या होंगे भाई? 4 होंगे, इजंट इट? तो यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या मिलता है हमको? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भाई, इजंट इट? और बाकी जो हैं ये, उनमें आप जब निकालते हो तो कहां से निकालते हो? देखो भाई क्लोरीन, अरे भाई ब्रोमीन कौन सा था? क्लोरीन। ये तो वैसे ही क्या है भाई, इसकी तो बहुत आई होती है ब्रोमीन की। तो आप ये बताएं मुझे, फॉस्फोरस और भाई आर्सेनिक, ये तो कौन से हैं? ये तो हाफ फील्ड होंगे भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी?
इसका मतलब भाई निकालना क्या काफ़ी मुश्किल। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी बताओ किसकी होनी चाहिए? सेलेनियम की। बात आपको पहले पड़ी भाई, ये भी यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द हाईएस्ट डिफरेंस इन देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बताओ इनमें से भाई हाईएस्ट डिफरेंस किस में होएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। ये क्वेश्चन नेट में रखा है जून 2013 में पार्ट सी में 4 नंबर में। इनमें से किस पेयर में पहली आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस सबसे क्या होगा ज्यादा? बताओ भाई। भाई इसका आंसर तो क्या है? सी। आप इसको जस्टिफाई करो भाई कि आर्गन और पोटेशियम। क्यों भाई? पहले तो आप वो ढूंढो जिसमें सबसे क्या हो कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बताओ कौन सा होता है? हमको पता भाई पोटेशियम। भाई पहली बातों में क्या चाहिए? एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल में सबसे कम किसका होगा? आप सबसे कम वाला ढूंढो पहले। सबसे कम वाला कौन सा है? सीजियम भाई, है ना। लेकिन सीजियम के साथ जोड़ कौन रखा बताओ भाई? अरे बोलो भाई, जीनोन। हालांकि भाई आपको पता है इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है, लेकिन तो भी बहुत क्या है काफी नीचे नहीं क्या, डाउन द ग्रुप नहीं क्या। यहां पर दोनों बातें हैं। बताओ क्या? एआर तो क्या है? एक नोबल गैस कोर भाई। एआर तो क्या काफी एक नोबल गैस कोर है। इसका तो बहुत ज्यादा और सबसे ऊपर ही है। अरे एआर क्या सबसे? इससे ऊपर नियोन तो है, इससे ऊपर नियोन तो है, लेकिन नियोन कपल किसे कर रखा है? सोडियम से भाई। नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई। भैया तो आंसर इसमें होना चाहिए। बताओ कौन सा? नियोन और सोडियम सबसे कम सबसे ज्यादा भाई। इसका ऑप्शन ही होएगा। बताओ कौन सा? पोटेशियम क्या होगी सबसे? अरे पोटेशियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होएगी और आर्गन ही क्या होगी बहुत ज्यादा। हाँ अगर यहां पर नियोन होता ना तो फिर वो होता। अगर इसी में क्या बोलता मैं आर्गन और पोटेशियम, और यहां पर क्या होता? बोलो भाई नियोन और पोटेशियम। तब बताओ कौन सा होता हमारे पास? नियोन और पोटेशियम। नहीं बता आपको पहले पड़ी, लेकिन अभी बताओ कौन सा आएगा? आर्गन और पोटेशियम। और बताओ द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स विद हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ कौन सा होगा? इनमें से कौन सा पेयर सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखा? बताओ भाई थर्ड। इनमें से किस पेयर की? ये भी क्वेश्चन भाई नेट में रखा पार्ट सी में 4 नंबर में। बताओ भाई इस पेयर की थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी कि इस पेयर की, कि इस पेयर की, कि इस पेयर की? बताओ भाई कौन से की? इसकी होगी। अभी लिखा ऑप्शन में EU और YB। ठीक है चलो मान लिया मैंने, आपने बता दिया भाई कि EU की और YB की क्या होगी? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा? भाई आप खुद कह रहे हो कि EU की और YB की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी बताओ? ऑप्शन तो दे रखा भाई। क्यों भाई? क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है? अरे भाई जहां तक मुझे याद है इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? ये EU है ना, यूरोपियम। ये आपका होगा 4F7 और 5D नहीं सॉरी 5D0 एंड 6S2 तो आई थिंक ये होगा इसका भाई, है ना। और YB क्या होगा? 4F14 और क्या होता है? 5D0 और 6S2 होता है आई थिंक, है ना। बोलो भाई। तो आपको साफ दिख रहा है कि यहां पर थर्ड कहां से निकलना है? हाफ फील्ड से। यहां पर थर्ड कहां से निकलना है? फुल्ली फील्ड से। तो सिंपल सी बात है। बताओ क्या आएगा? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो थर्ड क्या होगी? बहुत दिन क्या होगी? ज्यादा होगी ना। ये क्वेश्चन अब आप समझे मैंने क्यों बोला था आपको भाई कि आपको सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, टेबल हैं, वो आपको दिमाग में भाई प्रिंट होनी चाहिए बिल्कुल। ओके ठीक है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते।